यारों हम वेजिटेरियन स्नैक्स की रेसिपी जो है वो ढूंढते रहते हैं जो कि आसानी से बन जाए। उसमें से एक ऐसी रेसिपी है जो कि है टिक्की, जो बहुत पॉपुलर भी है, सबको पसंद भी आती है। बट आपने आलू टिक्की बहुत बार खाई होगी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीटरूट आलू की टिक्की। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की एक क्विक रेसिपी बीटरूट आलू टिक्की। टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। तो आलू का छिलका निकाल लिया है, इन्हें पहले हम कर लेंगे ग्रेट। अब आलू की बहुत सारी वैरायटी आती है मार्केट में। आपको वो वाले आलू लेने हैं जिसके अंदर शुगर कम होती है, जिन्हें या तो पहाड़ी आलू कहा जाता है या फिर तलेगांव आलू। अच्छा, पहाड़ी आलू की पहचान ये होती है कि उसका छिलका थोड़ा थोड़ा लाल रंग का होता है, क्योंकि वो लाल मिट्टी के अंदर आलू जो है वो उगते हैं। अच्छा, आलू हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? बीटरूट। तो बीटरूट को यहाँ पर मैंने छिलका निकाल के, उबाला नहीं है, ऐसी ही कच्ची बीटरूट को मैंने ग्रेट कर दिया है। और ग्रेट करके थोड़ा सा आप उसको निचोड़ना, तो पानी जो होगा ना, उसका जूस होगा एक्स्ट्रा, वो निकल जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ टिक्की के अंदर पानी पानी हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, टिक्कियाँ नहीं बनेंगी, वो चिपकता रहेगा। गैस चला लेंगे, पैन लेते हैं और जाएगा थोड़ा सा तेल। तेल गर्म होते ही जाएगा ज़ीरा, और ज़ीरा चटकने पर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये है अदरक और हरी मिर्चें कुटी हुई। ये गया चम्मच भर के अदरक और हरी मिर्च। थोड़ा सा इसको हम सौते कर लेंगे। और अब जाएगा इसके अंदर ये बीटरूट ग्रेट किया हुआ। अब इसे 3 से लेके 5 मिनट तक हम इसी तरीके से भूनेंगे, ताकि इसका जो एक्सेस पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। बीटरूट को भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये है भुने हुए चने का पाउडर। तो इसको मैंने पीस लिया है, ये 2-3 चम्मच हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और साथ ही में बाइंडिंग के लिए या तो कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अरारोट का। तो ये ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ ही में मसाले, थोड़ी सी रेड चिली, धनिया पाउडर एंड ऑफ कोर्स नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। सारी चीज़ें ऐड करके मिक्स किया है मैंने, 2-3 मिनट के लिए इसे पका लिया है। आप देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है ऑलरेडी। इसका पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, बट अभी भी सुर्ख लाल रंग है इसका। गैस करेंगे बंद और अलग किसी प्लेट में निकालेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसको ठंडा होने देते हैं, फिर बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। बीटरूट ठंडा होने के बाद ग्रेट किए हुए आलू के अंदर जाएगा ये, और साथ ही में नमक एडजस्ट करेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ी सी एक बाइट, एक क्रंच ऐड करते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर रोस्टेड पीनट्स, दरदरी कुटी हुई, वो ऐड कर सकते हो। मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ काजू। चटपटा बनाते हैं, चाट मसाला ऐड करते हैं। अब मेक श्योर आपके हाथ जो हैं वो धुले हुए हों, क्योंकि अब इन सारी चीज़ों को करेंगे हम अच्छे से मिक्स। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो ये कुछ इस तरीके से डो की शक्ल में आ जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि चिपचिपा है, तो थोड़ा सा अरारोट इसके अंदर आप ऐड कर लेना। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये स्टिफ हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, हल्का सा पानी का छींटा, बस। अब जी मैं धोकर आता हूँ हाथ, और फटाफट इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो जी अब शुरू करते हैं फटाफट टिक्कियाँ बनाना। अरारोट लेंगे और उसे एक प्लेट के अंदर हम डाल लेंगे। और अब हाथों को कर लेंगे हम थोड़ा सा ग्रीस तेल के साथ। अब जिस साइज़ की आपको टिक्कियाँ बनानी है, बड़ी छोटी, आप उस हिसाब से इसमें से पेड़ा तोड़ना और टिक्कियों को करना रोल। मैं एक बड़े नींबू के साइज़ का यहाँ पे पेड़ा मैं ले रहा हूँ, और उसको अच्छे से हम प्रेस करके गोल कर लेंगे और उसकी एजेस को थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। एजेस को स्मूथ करने के लिए एक और तरीका होता है, प्लेट लेना, कोई भी फ्लैट सरफेस लेना, और उसके ऊपर टिक्की को आप रोल करना। ये लीजिए,
टिक्की जो है वो तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा अरारोट के अंदर डालेंगे और एक्सेस झाड़ देंगे, तो हल्का हल्का यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, एक अच्छी शेप आ जाएगी। बस, बहुत ज़्यादा हमें इसकी लेयरिंग नहीं चाहिए अरारोट की। एक बार फिर घुमा देते हैं प्लेट के ऊपर। ये लो, तो ये टिक्की जो है वो बनकर तैयार है। पहले क्या काम करते हैं, सब टिक्कियाँ जो है इसी तरीके से बना के प्लेट के अंदर रखते जाते हैं और एक ही बार फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहो कि आपको इस टाइम नहीं खानी है, बाद में गेस्ट आएंगे, बाद में उसको फ्राई करना है, तो आप इन टिक्कियों को इस तरीके से बना के डीप फ्रीजर के अंदर स्टोर भी कर सकते हो 3 दिन के लिए। टिक्कियाँ जो है वो बनकर तैयार है। अब नेक्स्ट काम करना है, इसको शैलो फ्राई करेंगे। तवा गर्म होने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे तेल, बस उतना कि पैन का जो बेस है ना वो तेल से कवर हो जाए। हल्का गर्म होने के बाद टिक्कियों को केयरफुली हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम टू लो होना चाहिए और उसी फ्लेम के ऊपर टिक्की को अच्छी कुरकुरी, खस्ता और गोल्डन कलर की होने तक हम फ्राई करेंगे। 1-1.5 मिनट जब ये एक साइड तक अच्छे से सिक जाए तो इसको हम टर्न कर लेंगे। सात से 10 मिनट लगेंगे और टिक्कियाँ इस तरीके से खस्ता कुरकुरी सिक कर तैयार है। अब अलग से एक पेपर डाल के ऊपर निकाल लेंगे। टिक्की के साथ सर्व करने के लिए धनिया पुदीने की चटनी और ये गर्मा गर्म कुरकुरी बीटरूट आलू की टिक्की गई प्लेट के अंदर। स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में चाट मसाला और थोड़ी सी फ्रेशनेस के लिए पुदीने की पत्तियां। तो ये डिलिशियस, आसान, क्विक बनने वाला स्टार्टर बीटरूट आलू की टिक्की आप बनाओ घर पे ये रेसिपी फॉलो करके और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये टिक्की कैसी लगी। और भी इसी तरीके की चटाकेदार मज़ेदार रेसिपीज लेके मैं हाजिर होता हूँ ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, उसके साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।